शिष्याणुके कुशले धम्माहिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति सिंचमीडय तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नत्तेऽट्टकमं जमन्मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधु शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीर मोक्ष मार्गोपदेशक इच्छामि भन्ते आयिरे भक्ते कौशको कौत शालोचे शमिनाड समदर्शन समुचे जुत्ताणं पंच विहाचारणं मायरणं मायरादिसृणवदेशाणं वज्जयाणं त्रियणगुणपालडर्याणं शबिशाहुडं सयणिचकालमञ्चेमि पूजेमि वन्नामि ईडवंशामि दुःखको कमको बोहिलाओ शुगै गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय संसार भावना पंच परावर्तन का स्वरूप किस तरह से जीव द्रव्य क्षेत्र काल में परिभ्रमण करता है, ये बात संसार भावना से सीखने को मिलती है। क्योंकि ये भावनाएं मनुष्य गति में आर्य खंड के आर्य लोगों को ही इन भावनाओं को भाने का अवसर मिलता है। भोग भूमि के मनुष्य पूरे दिन फ्री है, पूरा जीवन फ्री है, लेकिन ये बुद्धि पैदा नहीं होती है कि कोई एक भावना को एक बार भी पढ़ सके। देव गति में भोगों की इतनी प्रचुरता है कि उनको भोगों से और घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। वे भावना नहीं भा सकते। नारकियों के इतने संक्लेश कि धर्म ध्यान के साधन नहीं है। त्रेंच गति एक ऐसी निपट अज्ञान है, 24 घंटे अपने उदर पूर्ति के साधन खोजती रहती है। कहीं उसका पेट भर नहीं पाता। जहां भी देखो वहां एक मुंह मारता और आगे बढ़ जाता है। उनके पास ये अवसर नहीं है कि भावना भाषक। अब मनुष्य गति में ये अवसर है कि वो भावना भाले, लेकिन मनुष्य गति के लिए भी कहते हैं कि मानुष जन्म अनेक विपत्तिमय, कहीं न सुख देगा। पूरी मनुष्य पर्याय ऐसी है कि अनेक विपत्तियों का खजाना है। पग पग पर विपत्तियां हैं।
कहीं भी सुख नहीं। एक गरीब से लेकर के भिखारी से लेकर के चक्रवर्ती तक हर व्यक्ति की अपनी अपनी बलवती भावनाएं बनी हुई हैं, इच्छाएं बनी हुई हैं। और इच्छा की पूर्ति कभी जीवन में हो नहीं सकती। कभी कोई व्यक्ति नहीं कहता वह सब नहीं। अब आगे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। एक चीज की उसकी इच्छा होती है, उसकी पूर्ति होती है, तब तक दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। एक दूसरे के साथ अनेक विपत्तियां लगी हुई हैं। जब तक भोजन नहीं मिलता तो भूख भूख चिल्लाता, और भोजन मिल जाए तो फिर दूसरी विपत्तियां और खड़ी हो जाती हैं। उनकी व्यवस्था करना पड़ती है, और फिर उन विपत्तियों को दूर करते हैं तो फिर सामने और दूसरी नई विपत्तियां आकर के खड़ी हो जाती हैं। कौन व्यक्ति है ऐसा कि दिन भर कहता हूं कि मैं बिल्कुल फ्री हूं, मुझे कुछ काम नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति कहता है मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है, इतना व्यस्त है। लेकिन व्यस्तता गोरख धंधे में है। व्यस्तता आपको विषय कषायों की पूर्णता में है। व्यस्तता आपकी सिर्फ धनार्जन में है। व्यस्तता आपकी सिर्फ निंदा करने में है। परमार्थ के प्रति आपका मन लगता नहीं। अवसर मिलता भी है तो सियाने लोग मंदिर में आके तू मैं कर रहे, एक दूजे की पोलें खोलें, सब संबंध बिगड़ रहे। 80-80 साल की उम्र हो गई और वे मंदिर में आकर के आज तक कुछ नहीं कर पाए। मंदिर में क्या करना ये हमें आज तक पता नहीं। तो ये मानुष्य योनि अनेक विपत्ति में है। उन विपत्तियों के बीच में रहते हुए भी आप अपने लिए समय निकालो और आप बाहर खोजने की अपेक्षा अंदर खोजो। अंदर माल होता है, बाहर तो दीवाल होती है। जैसे आपको पानी चाहिए है तो पानी को पाने के लिए वो नीचे जमीन खोदता, और जितनी गहरी जमीन को खोद लेता है, मिट्टी को हटा देता है, उतना निर्मल, उतना मीठा, उतना स्वास्थ्यवर्धक पानी पा लेता है।
तो ये पानी की प्राप्ति तुम्हें खोदने से हुई है। जमीन को खोदो और जमीन के खोदने से ही आपकी प्यास बुझेगी। इसी तरह अपनी आत्मा के ऊपर कर्म रूपी पर्वत पड़े हैं। उन कर्म रूपी पर्वतों को अपनी आत्मा में खोजो तो आपको निर्मल ज्ञान रूपी जल का स्रोत मिलेगा और वो निर्मल ज्ञान के जल के स्रोत से आपकी जो तृप्ति होगी उससे आपके दुख मिटेंगे। आप ऊपर चलो, दीवाल को बनाते जाओ जमीन के ऊपर, लेकिन जमीन के ऊपर दीवाल बनाने से आपको कोई जल का स्रोत नहीं मिलेगा। दीवाल मिलेगी, दीवाल खड़ी करोगे तो दीवाल जोड़ जोड़ करके बनाई जाती है और कुआं जमीन को तोड़ तोड़ करके बनाया जाता है। ये दीवाल को जोड़ते जाओगे आपको पानी नहीं मिलेगा। छाया तो मिल सकती है, आपको सुरक्षा मिल सकती है, धन की रक्षा का साधन हो सकता है, लेकिन आत्मा की रक्षा का साधन नहीं हो सकता है। आत्मा की रक्षा का साधन करना है, प्यास बुझाना है तो जमीन को खोदिए और वो जमीन को खोद करके बीच में पत्थर भी आ जाए तो भी उसको आप घबराइए नहीं। प्रारब्ध निर्वाहिण। लेकिन कर्म का उदय ऐसा होता है, एक व्यक्ति ने कुआं खोदा घर में और कुआं खोदा तो कुछ 2-5 फीट खोदने के बाद पत्थर आ गया। अब वो बेचारा उस पत्थर को थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा, तोड़ते तोड़ते सालों हो गए और उस पत्थर को सालों तोड़ने के बाद पानी का दर्शन हुआ। अब वो पानी का दर्शन हुआ तो वो पानी को पाने के लिए जैसे झपटा, एक अंजुली पानी मिला और वो एक अंजुली पानी आया तो उस पानी में कीड़े, वो पानी खारा, उसको पिया तो तिल में ला गया। ये स्थिति है कि कई लोग कुआं तो खोदते हैं लेकिन उनके लिए कर्म ऐसा खारा पानी देता है, ऐसा कृमि कुलित पानी देता है कि बेचारा तिल मिला जाता है। अब कुआं तो खोद लिया लेकिन पानी नहीं मिला। ये अभव्य जीव कुआं खोदते जाएंगे लेकिन उनको पानी का स्रोत नहीं मिलेगा। और जो भव्य आत्मा होते हैं उन भव्य आत्मा को ये आत्मा रूपी कुआं को खोदो। उन आत्मा रूपी कुआं को खोदोगे तो फिर आपको कुछ अलौकिक मिलेगा। अब खोद भी लिया लेकिन सफाई नहीं करी। एक बार की बात, एक व्यक्ति आया साधु के पास और कहा, महाराज अभी अभी हमारे कुएं का पानी गंदा हो गया, वो कुएं का पानी साफ हो जाए इसके लिए कोई उपाय बता दो। क्योंकि आज का व्यक्ति चमत्कार को नमस्कार करता है। चमत्कार हो तो तुम सच्चे हो और कोई चमत्कार नहीं कर सकते तो तुम सच्चे नहीं हो। और चमत्कार के लोभ में लोग बाग वीतरागता को भूल जाते और सरागता के पीछे पड़ जाता है।
वीतराग धर्म क्या है हमारा? राग देश से मुक्त होने का क्या स्वभाव है हमारा? इसको नहीं समझ पाता और वो राग की ओर दौड़ लगाता है। उस साधु ने कहा, तुम्हारे कुएं का पानी ठीक हो जाएगा, 15 दिन तक आप इस मंत्र की आराधना करो, 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, 15 दिन एकासन करो, 15 दिन मौन का पालन करो, 15 दिन साधुओं की सेवा करो, 15 दिन शांति विधान करो और इस मंत्र की आराधना करो, तुम्हारा कुएं का पानी साफ हो जाएगा। इस साधु का लक्ष्य था कि इस घबराए हुए संसार से भयभीत व्यक्ति के लिए ये दुखों के जाल में पड़ा है, इस दुखों के जाल से निकल जाए। इसलिए साधु ने सोचा कि 15 दिन यदि ये साधना कर लेगा तो आगे इसका क्रम बन जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे दृढ़व्रती होते हैं कि लोभ के बस साधना तो कर लेते हैं और 16वां दिन होता है तो 15वें दिन के रात के 12 बजे से उनकी तारीख बदल जाती है। अब तारीख बदल गई तो दिन बदल गए। एक महानुभाव चतुर्दशी की रात के 12:20 पे होटल पे पहुंच गए। वो पास थो उनको। काय भाई साहब क्या किया तुमने? अरे भैया तारीख बदल गई, तिथि बदल गई, व्रत बदल गए, आज तो दिन बदल गया। रात के 12 बजे दिन बदला, हमारे व्रत पूरे हो गए। ऐसे ही मानते हो आप लोग? तारीख से चलने वाले लोग हैं आज के पंचम काल के। और रात के 12 बजे उनकी तारीख बदली और उनका उपास पूरा हो गया और 12:15 बजे से फिर उनके बेई काम चालू हो गए। ऐसी साधना कैसे काम होगा आप सोचो तो जरा। उस व्यक्ति के लिए तो ये अभ्यास बनाया था कि कोई व्यक्ति 8-15 दिन अच्छे शुभ की क्रियाएं में कर लेता है, लग जाता है, तो उस व्यक्ति को फिर रूटीन बन जाता। हर कार्य के लिए वो अच्छी तरह से समझ लेता, क्योंकि 15 दिन आपने समय निकाला पूजा करने का, विधान करने का, माला फेरने का, तो ये समय आप 15 दिन मात्र नहीं, आगे भी तो करना है, क्योंकि 15 दिन में तुमने सारे कर्मों का क्षय कर दिया क्या? अभी तो 15 दिन में आपने सिर्फ मंगलाचरण किया है, और वो भी मंगलाचरण में आपके परिणाम कैसे बने हैं कि वो लक्ष्य आपका सिर्फ ही अभी अपनी स्वार्थ की पूर्ति है, आपके अपने कुआं का पानी साफ करना है, इसलिए हम साधना कर रहे हैं। आगे ये भी तो लक्ष्य रखो कि हमारा कुआं आगे कभी गंदा ना हो। तो ये क्रम बना करके रखें। जो महाराज ने आज मंत्र दिया है, महाराज ने जो साधना दी है, वो साधना हमें ऐसी बना करके रखना कि जिस साधना के माध्यम से आज हमारे कुएं का पानी गंदा हुआ है, तो वो साधना आप बना करके रखोगे तो भविष्य में फिर आपके कुएं का पानी गंदा नहीं होगा, वो पानी आपका स्वच्छ बना रहेगा। अब हुआ एक, उसने 15 दिन साधना तो कर ली, वो 15 दिन बाद जब कुएं पे जाकर के देखा तो पानी कुएं का और सड़ गया और गंदगी आने लगी। उस पानी में अब क्या हो गया? अब वो कुआं के पास जाकर के देखता है, कहता है, ओहो महाराज तो बड़े ठगिया निकले, इनने तो मुझे लूट लिया, 15 दिन मेरे बर्बाद कर दिए, और इनके मंत्र में कोई शक्ति नहीं, इनके ब्रह्मचर्य में कोई शक्ति नहीं, इनके शांति विधान में कोई शक्ति नहीं। भाई साहब, ब्रह्मचर्य आपने पाला कि महाराज ने पाला?
तुम्हें साधना दी थी, इनके ब्रह्मचर्य में कोई शक्ति नहीं, कोई चमत्कार नहीं, इनके मंत्र में कोई चमत्कार नहीं। भाई साहब, आप ये तो देखो कि आपको दूध मिला है तो आपने कैसे पात्र में दूध रखा है। आपको किसी ने दूध का दान कर दिया, दूध खरीद के ले आए, तो तुमने अपने उस दूध को कड़वी तुमड़ी में रखा है कि सोने के पात्र में रखा है कि लोहे के पात्र में रखा है कि आपने तांबे के पात्र में रखा है? आप बताओ तो पहले, वो दूध रखा काहे में है? अब यदि तुम्हारा गंदा मन रूपी कड़वी तुमड़ी में ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन, गुरुओं के द्वारा दी गई साधना उस कड़वी तुमड़ी में रखोगे तो जैसे वो दूध फट जाता है, ऐसी वो साधना भी तुम्हारी कोई फलदायी नहीं होगी, क्योंकि तुमने कड़वी तुमड़ी में दूध रखा, वो फटेगा, फेंकना पड़ेगा। आज के लोग तो लेकिन फटे दूध के भी उपयोग कर लेते, फेंकते नहीं है, क्योंकि आज के लोग कहते कि उदासीन वे होते हैं जो फटे दूध का छेना के रसगुल्ला बनाना नहीं जानते, वे दुखी होते हैं। दूध फट गया तो कोई बात नहीं, हम रसगुल्ला बना लेंगे, छेना बन जाएगा, छेने के तो बनते हैं रसगुल्ला, हमें कोई घबराने की बात नहीं। और वो रोज ऐसा काम करता जाता हो, कड़वी तुमड़ी में जान करके वो दूध रख देता है, छेना खाने मिलेगा, रसगुल्ला खाने मिलेगा, नहीं पिएंगे दूध। ऐसी धारणा वाले व्यक्तियों के अंदर जिनेंद्र भगवान के जो शासन का दिव्य शासन है वो तुम्हारे हृदय में ठहर नहीं पाएगा। वो व्यक्ति गया महाराज के पास और कहा, महाराज आपने तो हमें बर्बाद कर दिया, 15 दिन हमारे लिए यहां लगा दिए तुमने और हमारे कुएं का पानी साफ नहीं हुआ। महाराज कहते, भाई साहब पानी साफ नहीं हुआ, मंत्र तो मैंने आपके लिए अचूक दिया था, ये चूक हुई कहां पर के आज तक पानी साफ नहीं हुआ? कारण खोजना पड़ेगा, कोई ना कोई कारण तो होगा। महाराज ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे कुएं का पानी गंदा हुआ कैसे? आज से 15 दिन पहले 4 कुत्ते लड़ते लड़ते कुआं में गिर गए। अब कुएं में भी कुत्ते गिरे तो तुमने कुत्ते निकाले कि नहीं? अरे महाराज, हम कुत्ते क्यों निकालेंगे? तुम्हारे मंत्र की शक्ति को आजमा रहा था मैं तो, कि तुम्हारे मंत्र के माध्यम से वो कुत्ते अपने आप सड़गल करके पानी बन करके और वे पानी को साफ कर देंगे। तुम्हारी क्या शक्ति है मंत्र की? देखो भैया, आपके कुएं में ये कुत्ते गिरे हैं तो मंत्र की शुद्धि के माध्यम से पानी की शुद्धि तो हो सकती है, लेकिन पहले कुत्तों को तो निकालो तब तो शुद्धि होगी। और जब तक कुत्ते नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारे पानी को शुद्ध कैसे होगा, कैसे करोगे? इसी तरह अपनी आत्मा रूपी कुआं में आज तक जो गंदगी है, जो बदबू आ रही है, वो आत्मा रूपी कुआं में आज तक क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कुत्ते पड़े हुए हैं। उन कुत्तों के पड़े रहते तुम कितने भी शांति विधान करो, माला फेरो, वे कुत्ते कैसे निकलेंगे? पहले तुम्हें बुद्धि पूर्वक निकालना होगा। उन कुत्तों को निकाल के फेंको तब तो तुम्हारी आत्मा का निर्मल जल जैसे पड़ते मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा का जल, ऐसा मन तुम भी बनाओ
और भक्ति तो करते हो कि हे भगवान, मैं तो उन मुनियों का दास जिनका मन निर्मल गंगा जैसा है, मैं उनकी सेवा करता हूं। करते रहो, लेकिन ध्यान रखना कि कसाय रूपी कुत्ते जब तक नहीं निकलेंगे तब तक तुम्हारे आत्मा रूपी कुएं का पानी, ज्ञान रूपी पानी कभी निर्मल नहीं होगा। उस ज्ञान रूपी पानी को गंदा किया है तो इन कसायों ने किया है। ज्ञान है लेकिन हम ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तुम्हारे पास धनुष बाण तो है, लेकिन धनुष बाण होकर के भी जिस धनुष की डोर ढीली होवे, उस धनुष पे तुम तीर कैसे जमाओगे? तीर को लंबा निशान लगाना है तो आपके लिए उस धनुष पर बंधी हुई डोर को आपको खींचना होगा, और जितनी कड़ी होगी उसके ऊपर जब आप बाण को बैठा लोगे, क्योंकि आसन मजबूत होगा बैठने का, तभी तो तुम ध्यान कर पाओगे। लक्ष्य साधना है तो उस धनुष की डोर को आप कड़ी करो, लेकिन इतनी कड़ी नहीं करना कि धनुष टूट जाए। उस कड़ी की हुई धनुष की डोर को तुम जितने सावधानी से, जितना लंबा निशान लगाओगे उतना लंबा लगेगा। ये अपने लिए भी आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम यदि उस आत्मा को पाना चाहते हो तो ये उपाय करो, तो मनुष्य गति में ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मानुष योनि अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। ये मनुष्य गति में आप कहीं भी जाओ, हमें लगता है कि देखो वो बहुत सुखी है, वो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। कौन? सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि आपकी 2 खंड की बिल्डिंग है, उसकी 3 खंड की है। अरे भैया, उसका सुख तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो सुख तो तुम्हारे पास भी है। सुख पाने के आप साधन तो अपनाओ। और मनुष्यों के लिए सबसे पहले कहा कि मनुष्य के 16 सुख होते हैं। दुनिया में 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 16 सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। ये पहला सुख है। आपको सुखी होना है तो आप निरोग बनिए, और निरोग बनना है तो आप अपने शरीर के डॉक्टर बनिए। आप खान पान पर परहेज करिए। आप ये विपत्तियां बुलाते जा रहे हैं। कौन सी विपत्तियां? आप निरोग रहने का कोई फार्मूला नहीं अपनाते हो। आपके सामने जो आ जाता है बस वो डाल देते, जैसे वो वहां पर नगर पालिका का कचरा घर बना हुआ है। सारे दुनिया भर का गीला सूखा कचरा जितना हो सब लाके उसमें डाल दो। बस यही स्थिति है कि आज के व्यक्ति का पेट एक ऐसा नगर पालिका का कचरा घर बना है कि उसमें तुम्हें जो जी में आए वो डाल दो। तुम्हारे पास आज के समय में कोई विवेक नहीं है, जबकि आपको स्वस्थ रहने के लिए खान पान की पद्धति का सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। आज तो लोग नारे लगाने लगे, तुम्हें बार बार समझाने लगे कि जिसका खान पान शुद्ध नहीं उसका खानदान शुद्ध नहीं। खानदान का अर्थ मतलब आहार दान आपका शुद्ध नहीं होगा। जब आपका स्वयं का खान पान शुद्ध नहीं है तो तुम्हारे खान दान माने जो आहार दान देना है वो शुद्ध कहाँ होगा। आज आपके यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो तुम्हें सोचना पड़ता है 8-8 दिन तक के भैया अब चौका लगे हैं, अब लगे हैं, अब लगे हैं। और ऐसा सोचते सोचते घर में फिर कोई विपत्ति खड़ी हो गई। फिर उस विपत्ति को थाड़ा
अब उस विपत्ति को टालते ही अब घर में लड़का होगा, फिर 15 दिन बैठो बेटा हाथ बांध के, अब ना आप मंदिर जा सकते हो ना प्रवचन सुन सकते हो। अब 15 दिन की फिर विपत्ति टाली, उसमें फिर आई कोई एक्सीडेंट होगा, कोई घाटा लग गो, कोई कछु होगा, कोई कछु होगा। इस सब सोचते सोचते में जिंदगी निकल जाती। इसी का नाम तो मानुष जन्म में अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, और तुम उसको सुख खोजने में लगे हो। तो पहला सुख उनने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मन आपका जो है वो प्रसन्न तभी रह सकता है जब आप शरीर से स्वस्थ रहें। क्योंकि आचार्यों ने लिखा, जैन आचार्यों ने भी आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे हैं। एक कल्याणकारक ग्रंथ है, उग्र दत्ताचार्य का है। तो वहां पर ये लिखा है कि सारी की सारी रोगों, शरीर जो है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन, पहला साधन है तो शरीर है। आप शरीर को स्वस्थ रखें और खान पान में लालच ना रखें। एक बार भी आपके शरीर में कोई विकृति वस्तु पहुंची है और आपको थोड़ा सा महसूस हुआ कि आज सिर दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास न जाओ, आंख बंद करके देखो कि आज कौन सी नई वस्तु आज खाने में आई है जिससे सिर में दर्द हुआ है। और यदि कोई नई वस्तु नहीं आई खाने में, कोई बात नहीं, आप इस बात पे विचार करो कि वो वस्तु जो हम जितनी मात्रा में रोज खाते थे, आज मात्रा का अतिक्रम तो नहीं कर दिया। ये भोजन औषधि की भांति लिया जाता है और आप भोजन को भरपेट खाते हो। वो भरपेट तो खाना, लेकिन औषधि मान करके खाना। यदि औषधि मान करके खाओगे, सुपाच्य होगा तो तुम्हारे शरीर में वो लाभदायी होगा, अन्यथा तो दुख का कारण होगा। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। आप स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहेंगे तो आप 1 घंटा आसन मार करके आप सामायिक कर लेंगे, आपको हिलना नहीं पड़ेगा। ये स्वस्थता का प्रतीक है। और यदि आप 5 मिनट बैठते और बार बार पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द है, आसन बदल रहे, हिला रहे, डुला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये अस्वस्थता की निशानी है। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आपका मन ध्यान में नहीं लगेगा। अब ध्यान करने के लिए आप लोग कहते ध्यान से खाओ, ध्यान से खाओ, आप बैठ तो पाते नहीं आधा घंटा, अब ध्यान क्या सिखाएं तुम्हारे लिए। तो आज आपके लिए बस यही संसार का स्वरूप देखना और ये पंक्ति बार बार याद रखना, मानुष जन्म अनेक विपत्तिमय, कहीं न सुख देखा। ये मनुष्य जन्म है, अनेक विपत्तियों का स्थान है। उन विपत्तियों के बीच में रहते हुए भी अपन को अपनी साधना बना करके रखना। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा। हे जिन बाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा।